गाइस, मेरा नाम है प्रतीक रासो। मैं आपको इस चैनल में वेलकम करता हूँ। इस चैनल का मेन मोटिव है कि आपको फ्री एजुकेशन देना है मैथ के कॉन्सेप्ट में। अगर आप मैथ में स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आप मैथ में स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं, जिससे आप मैथ में स्ट्रॉन्ग बन सकते हैं। इसके लिए मैं आपको नाइन्थ हमें पता है कि 9th और 10th में ओनली सीबीएसई में एनसीईआरटी बुक को फॉलो जाता है। मैं आपको ओनली 10th का एनसीईआरटी बुक फॉलो करके आपको एनसीईआरटी का प्रॉब्लम सब सॉल्व करूँगा। हमारे इस एनसीईआरटी बुक में 15 चैप्टर्स हैं, जैसे कि रियल नंबर्स, पॉलिनोमियल, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ट्रायंगल्स, सर्कल्स, सरफेस एरिया, वॉल्यूम, प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक, बहुत सारे चैप्टर हैं। उसमें आधे चैप्टर्स तो कॉन्सेप्ट ओनली है और आधे चैप्टर में फॉर्मूला डालेंगे, जैसे कि सरफेस एरिया, वॉल्यूम। अगर हमें फॉर्मूला पता होगा तो हम फॉर्मूला से उस चैप्टर को पूरा कंप्लीट कर सकते हैं। हम इसी तरह कॉन्सेप्ट समझेंगे कि हमें दूसरी बात समझने की जरूरत नहीं है। मैं इस चैनल में आपको ओनली मैथ्स का सॉल्यूशन बताऊंगा, जैसे कि फर्स्ट चैप्टर का एग्जाम्पल सॉल्यूशन और उसके साथ कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा, जिससे आपको बहुत हेल्पफुल हो सकता है। और हर एक वीडियो में मैं आपको हर एक वीडियो मतलब रियल नंबर का पार्ट 1 होगा, उसमें मैं जितना समझाऊंगा उतना नोट्स अपने उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अगर आपको इस वीडियो को अच्छा लगता है, अगर वो वीडियो आपको अच्छा लगता है तो जो हम आपके इस चैनल में डालेंगे, आपको अगर अच्छा लगे तो उस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और अपने सारे दोस्तों को शेयर कर सकते हैं, जिससे आपके सारे दोस्त अच्छे से पढ़ सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। रुक जाओ, भागो मत, वीडियो को बंद करके भागो मत। उसके बाद थैंक यू बोल दिया तो थोड़ा रुको। सारे चैप्टर में मैं आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी दूंगा, जिसके साथ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी दूंगा आपको सबको। अगर आपको किसी क्वेश्चन, मैं यहाँ पर क्वेश्चन कराऊंगा बोर्ड में विद एग्जाम्पल, सॉल्व एग्जाम्पल, उसके बाद पूरा एक्सरसाइज करूँगा, उसके बाद आपको होमवर्क दूंगा। अगर आपके होमवर्क में कुछ डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे कमेंट लिख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर, एक्सरसाइज, कौन सा चैप्टर, जिससे मैं वहाँ पर पिक करूँगा और अपने व्हाइट बोर्ड पे कराऊंगा, और आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। उसके साथ अगर हमारा एनसीईआरटी बुक जल्दी खत्म हो जाता है तो एनसीईआरटी बुक का सब चैप्टर अगर खत्म हो जाए तो जल्दी, उसके बाद मैं आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन दूंगा, सैम्पल पेपर करेंगे। उसके बाद एक्स्ट्रा क्वेश्चन दूंगा, जिससे आपका क्वेश्चन कैसे आता है और उसको कैसे सॉल्व करें बहुत ईजी तरीके से वह कर सकते हैं, जिससे आपको कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं आपके लिए पूरा खड़ा हूँ और आपको पूरा हेल्प करूँगा आपके बोर्ड तक, जिससे आप पूरा कंप्लीट कर सकते हैं अपने मैथ के बुक्स में। जैसे कि फर्स्ट में थोड़ा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, जैसे कि रियल नंबर्स का पहला चैप्टर है यूक्लिड डिवीजन लेमा, जो मैं अपने कॉन्टेंट्स देखकर बोल रहा हूँ। यूक्लिड डिवीजन लेमा जो पहले वाला चैप्टर है, वो यूक्लिड डिवीजन मेरा जो पहला चैप्टर पार्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फंडामेंटल थ्योरम मैथमेटिक्स, वो कैसे हम एक नंबर को कैसे और एक नंबर में लिखेंगे, जो फैक्टर ट्री करके लिखेंगे, वो आपके बुक में दिया, उसको देखेंगे। डिवीजन ऑफ रैशनल नंबर कैसे, देखिए √7 वो एक रैशनल नंबर हमें पता है, पर हमें उसको प्रूव करना है, वो कैसे करेगा मैं आपको सिखाऊंगा शॉर्ट ट्रिक में। √7, √2, √3 प्लस √7, 3 प्लस √7, 3 प्लस 2 √5 कैसे होगा मैं आपको दिखाऊंगा। रिवाइजिंग रैशनल नंबर एंड डेसिमल एक्सप्रेशन, वो आपको बताऊंगा कि आप एक नंबर को, एक फ्रैक्शन को बिना डिवाइड करके कैसे बता सकते हैं वो कितने टर्म के बाद डेसिमल होगा, वो कितने टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग होगा, कैसे आप बता सकते हैं, वो ट्रिक बताऊंगा मैं आपको। उसके बाद पॉलिनोमियल सेकंड चैप्टर जो हमारा पॉलिनोमियल में इंट्रोडक्शन पहले दूंगा। उसके बाद ज्योमेट्री में, उसके बाद हम सेकंड चैप्टर जो पॉलिनोमियल है उसका इंट्रोडक्शन दिया है। उसके बाद ज्योमेट्री, मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल क्या है हम समझेंगे। रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल वो भी समझेंगे। उसका हम एग्जांपल लेंगे। उसके बाद उसका फॉर्मूला है उसको डालेंगे। उसके बाद रिलेशनशिप बिटवीन कोएफिशिएंट एंड वेरिएबल, उसको भी हम प्रूव करके दिखाएंगे आपको। क्यूबिक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिखाएंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल दिखाएंगे, बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिखाएंगे, आपको सब कुछ दिखाएंगे। उसका डिवीजन एल्गोरिथम ऑफ द पॉलिनोमियल, हम जो डिवाइड करते हैं उसका फॉर्मूला जो होता है वही फॉर्मूला, जैसे हम डिविडेंड इक्वल डिवाइडेड इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर जो होता है वही एक ही डिवीजन एल्गोरिथम फॉर द पॉलिनोमियल है। उसके बाद पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन,
पेयर ऑफ लिनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल। हम जब पहले छोटे क्लास में पढ़ते थे, 9th क्लास में पढ़े पेयर ऑफ लिनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, उसमें ओनली हम एक ही वेरिएबल लेते थे, वो है x प्लस 2x प्लस 2y। और इधर हम लेंगे उसका एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है जिसको हम पढ़ेंगे x प्लस 2y प्लस 3 इक्वल टू 0, एक ही फॉर्मूला में बोला है। उसके बाद ग्राफिकली उसको हम रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं, उसके बाद उसका मेथड, उसको ग्राफिकली तो एक मेथड है उसको सॉल्व करने के लिए। उसके बाद अलजेब्रिक मेथड है उसको सॉल्व करने के लिए, वो है कि सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन वो कुछ नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में ओनली फॉर्मूला लगाकर हम आंसर निकाल सकते हैं। उसके बाद इक्वेशन रिड्यूसिबल टू पेयर ऑफ लिनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल। एक इक्वेशन दिया हुआ उसको हम रिड्यूस करेंगे, उसके बाद उसको सॉल्व करेंगे, उसका आंसर निकालेंगे, वो आपको होगा। उसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसका स्टैंडर्ड फॉर्म होगा। द सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल विद फैक्टराइजेशन, सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कंप्लीटिंग स्क्वायर, वो आपका इससे आपका सिलेबस में नहीं है, वो आपको पढ़ने नहीं चाहिए। तो नेचर ऑफ द रूट्स, उसके बाद हम नेचर ऑफ द रूट्स कैसे निकाल सकते हैं, उसका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है उसको कैसे कर सकते हैं। उसके बाद एपी में ओनली आपको एन टर्म दिया पूछा है और एसएन टर्म पूछा है, उतना कुछ नहीं। ट्रायंगल में सिमिलर ट्रायंगल, सिमिलर फिगर, बीपीटी, कॉन्वर्स ऑफ बीपीटी, उसके बाद पाइथागोरस, कॉन्वर्स ऑफ पाइथागोरस, उसको ही आपको पढ़ना है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपको फॉर्मूला ये पूरा सेक्शन फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला, एरिया ऑफ द ट्रायंगल, मिड पॉइंट फॉर्मूला जो एक है फॉर्मूला वो कोई आपको बताएगा। अगर मैं इसको एक सिंपलेस्ट फॉर्मूला बताऊंगा तो आप सीख सकते हो। उसके बाद इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, सभी बच्चों को इस ट्रिग्नोमेट्री में देखते ही बहुत डर लगता है, पर मैं आपको ऐसा चीज़ करके बताऊंगा जिसको आप सिंपलेस्ट लगेगा। उसके बाद सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, तो यही पार्ट का ट्रिग्नोमेट्री, सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। उसके बाद सर्कल्स कुछ नहीं, सर्कल में टेंजेंट डालो, उसको बोलते हैं सेकेंड डालो, वही होगा। कंस्ट्रक्शन आपको ओनली ज्योमेट्री यूज करने, कंस्ट्रक्शन करने, ये पूरा चैप्टर हम लास्ट में करेंगे। उसके बाद एरिया रिलेटेड टू सर्कल, ये टोटली पूरा फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है। आप फॉर्मूला पुट करो, आंसर निकल के आ जाएगा, कंप्लीट, इस चैप्टर पूरा कंप्लीट। उसके बाद सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, सरफेस एरिया वॉल्यूम में आपको फॉर्मूला पता है, कोन, क्यूबॉइड, सिलेंडर, कोन, हेमिस्फीयर, स्फीयर, आपको फॉर्मूला पता है, सिलेंडर का फॉर्मूला पता है, वॉल्यूम, सरफेस एरिया, टोटल सरफेस, उसके लिए ये चैप्टर है। स्टैटिस्टिक, आप स्टैटिस्टिक 9th में पढ़ेंगे, पर वो ऑन ग्रुप डाटा के लिए पढ़ेंगे, पर इधर आप पढ़ेंगे ग्रुप डाटा के लिए, जो आपको इजी होगा। ओनली फॉर्मूला मीन, मीडियन, मोड आपका कंप्लीट। मीन में 3 फॉर्मूला है जो आपको मैं आसानी से आसानी से बता दूंगा। उसको प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी क्या है, वो छोटा सा कॉन्सेप्ट है। प्रोबेबिलिटी अगर पढ़ लेंगे तो बहुत इजी होगा, और उसमें प्रोबेबिलिटी डाइस के लिए भी है। अगर 2 डाइस रखेंगे तो प्रोबेबिलिटी क्या होगा, कार्ड निकालेंगे तो क्या प्रोबेबिलिटी होगा, ये सब बताऊंगा। इसके बाद आपका कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद आपका एनसीईआरटी बुक टोटल पूरा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद फिर से आपका एग्जाम्पल तो मैं उसके साथ करूँगा। उसके बाद मैं आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी दूंगा, जिससे आपको पूरा अपने मैथ के कॉन्सेप्ट में पूरा पक्का हो सकते हैं, जिसके लिए आपको जिसका आपके चैप्टर पूरा कंप्लीट, पूरा टॉपिक कंप्लीट, पूरा मैथ पूरा कंप्लीट हो जाएगा, और आप अपने एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में पूरा अच्छा स्कोर कर सकते हैं, ला सकते हैं। तो थैंक यू, धन्यवाद। अब आप वीडियो बंद करके जा सकते हैं। धन्यवाद।